बच्चे, जिस राह पर तू चल रहा है वहां अंधकार तो है, पर अंत में प्रकाश भी मेरा ही है। जो तू खो चुका है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे महाबल देने के लिए गया था। आने वाले समय में तेरे जीवन में एक अचानक परिवर्तन होगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। जो द्वार बंद दिख रहे हैं उनमें से एक द्वार अचानक खुलेगा। धन, मान सम्मान और सफलता तीनों तेरी परीक्षा लेकर तेरे चरणों में आएंगे। पर स्मरण रख, अहंकार नहीं, श्रद्धा रखना। जो लोग तुझ पर हंसे वही लोग तेरा नाम मेरे मंदिरों में लेंगे। डर मत, तेरी हर सांस पर मेरी दृष्टि है। जो आज रुकावट है वही कल वरदान बनेगी। धीमी गूंजती हुई आवाज। बच्चे, अगर ये शब्द तेरी आंखों के सामने आ रहे हैं तो इसे संयोग मत समझना, यह महादेव का संकेत है। थोड़ा ठहराओ। बहुत समय से तू चुपचाप सब कुछ सह रहा है, मुस्कुरा रहा है, पर भीतर ही भीतर टूट चुका है। पर सुन, मैं सब देख रहा था। आवाज गंभीर होती है। जिस रात तूने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें बंद कर आकाश की ओर देखा था, उसी रात तेरा भाग्य लिख दिया गया। अब भविष्य सुन। आने वाला समय तेरे लिए हल्का नहीं होगा, पर वह तुझे महान बनाएगा। एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू सोचेगा अब नहीं हो पाएगा, और वहीं से सब हो जाएगा। गूंज, जो धन रुका हुआ है वह एक साथ आएगा। जो नाम दबा हुआ है वह अचानक फैल जाएगा। कुछ लोग तेरे बदलने से डरेंगे, कुछ तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। पर याद रख, जब महादेव साथ हों तो साजिश भी सेवा बन जाती है। थोड़ा डरावना स्वर। 3 रातें आएंगी जहां तेरा मन भारी रहेगा, नींद टूटेगी, दिल घबराएगा। डर मत, वही तेरे पुराने कर्मों का अंत होगा। इसके बाद एक सुबह ऐसी आएगी जहां तू बिना कारण हल्का महसूस करेगा। वही दिन तेरे नए जीवन की शुरुआत है। आवाज शांत। बच्चे, जिसने तुझे रुलाया उसे मैं उत्तर दूंगा। जिसने तुझे ठुकराया वही तुझे खोजेगा। तू बस धैर्य रख, श्रद्धा रख, और खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि अब तेरा समय शुरू हो चुका है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। जिसे तुम सोचते हो शिव का ध्यान, वह असल में तुम्हारे भीतर बैठे शिव की हलचल है, जो एक आत्मा को स्मरण है। मन को नहीं, तुम्हारा मन वर्तमान जीवन की यादें रखता है, किंतु आत्मा वह तो जन्मों की यात्री है। वह जानती है शिव क्या है, वह पहचानती है वह ऊर्जाएं जिनसे वह बनी है। वह जानती है किस दिशा में उसे लौटना है। इसलिए जब तुम जीवन की समस्याओं में घिरते हो, जब मोह माया भारी पड़ती है, तब आत्मा हल्की सी आवाज करती है। कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, कभी एक अजीब सी बेचैनी के रूप में। 2 ब्रह्मांडीय कंपन और महादेव का नाम तुम जानते हो। महादेव शब्द स्वयं में एक कंपन, वाइब्रेशन रखता है। यह कोई साधारण नाम नहीं। जब भी कोई महादेव कहता है, उस शब्द की ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड की एक बहुत ऊंची आवृत्ति से जुड़ जाती हैं। इसलिए जब तुम्हारा मन अनायास महादेव का स्मरण करता है, समझो तुम्हारी आत्मा उसी फ्रीक्वेंसी पर झनक रही है और ब्रह्मांड तुम्हें रिसोन कर रहा है। 3 शिव वो शक्ति जो खोजती नहीं, खुद ढूंढ लेती है। सभी देवताओं में सिर्फ शिव ही ऐसे हैं जो खुद भक्त को ढूंढते हैं। तुम बार बार उन्हें क्यों याद कर रहे हो? इस आत्मा को जागृत करना है। इसलिए तुम अचानक तपस्वी बनना चाहते हो, भीड़ से अलग चलना चाहते हो, शोर से दूर होना चाहते हो, क्योंकि महादेव तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। 4 संकेत जो दिखते नहीं पर होते हैं। कभी कभी कोई सपना बार बार आता है, कभी कोई मंदिर या त्रिशूल की आकृति हर जगह दिखती है, कभी एक विशेष संख्या जैसे 3,38,227 बार बार सामने आती है, और तुम सोचते हो काइंसिडेंस है, पर नहीं, यह सब संकेत है। तुम्हारा जीवन जिन घटनाओं से गुजर रहा है उनका मार्गदर्शन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि महादेव कर रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें केवल वाहक की तरह उपयोग कर रहा है। 5, जब दर्द शिव की दया बन जाए, तुम्हें लगता है तुम टूट चुके हो, बिखर चुके हो, सब कुछ चला गया, पर यह टूटना जरूरी था। क्यों?
क्योंकि जब तक कि वह नहीं टूटता तब तक शिव अहम को मिटाकर सत्य को नहीं भर सकते। महादेव तभी तुम्हारे पास आते हैं जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो। इसलिए तुम्हारा मन बार बार उन्हें याद करता है, क्योंकि वह अब तुम्हें भरने आ रहे हैं। 6 कोई तुम्हें बुला रहा है। भीतर से क्या तुमने महसूस किया है? भीतर से कोई तुम्हें शांति की ओर खींचता है। नौकरी छूटती है, अकेलापन घेरता है, बाहर कुछ भी स्थिर नहीं रहता। यह सब एक ही संदेश देता है, अब बाहर मत भागो, भीतर देखो। और जैसे ही तुम भीतर झांकते हो, महादेव वहां पहले से खड़े होते हैं। 8 बार शिव शब्द से भावुक क्यों हो जाते हो? क्यों किसी और देवता का नाम ऐसा नहीं करता? क्यों शिव सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं? क्यों रोमांच उठता है? क्योंकि महादेव से तुम्हारा संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं। यह नाम किसी और जन्म का भी हो सकता है, किसी और युग की स्मृति हो सकती है, और अब वो स्मृति लौट रही है। महादेव कहते हैं, बच्चे, यह जो बेचैनी तेरे मन में है, यह हार की नहीं, यह जीत के जन्म की पीड़ा है। जिस रात तू जाग कर पढ़ता रहा, जिस दिन तू थक कर भी नहीं रुका, उस हर पल पर मेरी तीसरी आंख की दृष्टि थी। परीक्षा के समय तेरा हाथ नहीं कांपेगा, तेरी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। महादेव कहते हैं, अब पीछे मत देख, मैं तेरे आगे चल रहा हूं। ओम नमः शिवाय विश्वास रख, तेरा समय शुरू हो चुका है। यूनिवर्स की सॉफ्ट कॉलिंग। कभी जीवन में सब कुछ शांत हो जाता है, ना शोर ना चिंता, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन। ये यूनिवर्स की सॉफ्ट कॉलिंग है। ये शुरुआत है उस प्रक्रिया की जहां से तपस्वी बनने की यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा का प्रथम द्वार हमेशा यही होता है, महादेव की पुकार। 11 निष्कर्ष, ये सामान्य नहीं, ये बुलावा है। तो अब जब तुम अगली बार महादेव को सोचो, महादेव का ध्यान आए या एक अजीब सी आवाज भीतर गूंजे, तो समझ जाना ये साधारण स्मरण नहीं है, ये बुलावा है। ब्रह्मांड तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और कह रहा है, चल शिव से मिल भाग दो। यूनिवर्स तुम्हें बार बार रोक क्यों रहा है? बाहर की दुनिया में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब यूनिवर्स तुम्हें भीतर का द्वार दिखाता है। ये द्वार केवल वही खोल सकता है जिसने सब कुछ खोने की तैयारी कर ली हो। इसलिए अगर तुम्हें बार बार रोका जा रहा है तो समझो, यूनिवर्स चाहता है कि अब तुम अंदर की यात्रा शुरू करो, और अंदर महादेव पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 3 महादेव का नियम पहले खाली करो, फिर भरो। महादेव किसी भरे पात्र में नहीं उतरते, वह खालीपन को पसंद करते हैं। इसलिए यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी से पुराने रिश्ते हटाता है, फालतू सपनों को तोड़ता है, अहंकार की दीवार गिराता है, मन के जिद्दी कोनों को चीरता है। क्यों? क्योंकि महादेव आने वाले हैं। 4 परीक्षा नहीं, परख है। जो कुछ तुम पर घट रहा है वह तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वह सिर्फ परख है। यूनिवर्स ये देखना चाहता है कि तुम टूटकर भी टिके रहते हो या नहीं, तुम शोर के बीच भी मौन पकड़ पाते हो या नहीं, तुम डर के बीच भी शिव का नाम ले पाते हो या नहीं। क्योंकि अगर तुम इन रुकावटों के बावजूद ओम नमः शिवाय से जुड़ गए तो समझो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। 5 बार जीवन वहीं क्यों लौट आता है? क्या तुमने देखा है कि बार बार तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां से चले थे? वही लोग, वही समस्याएं, वही सवाल। फिर से ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने उस मोड़ पर कुछ अधूरा छोड़ा होता है। यूनिवर्स तुम्हें बार बार वहीं लाता है ताकि तुम शिव की आंखों से देख सको, ना कि पुराने दृष्टिकोण से। यह रेपिटेशन नहीं, यह रियलाइजेशन है। 6 से सब कुछ खो देने का डर। महादेव का पहला पार्ट। यूनिवर्स जब तुम्हें रोकता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है, डर अब क्या होगा, मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन यही तो पहला पार्ट है। महादेव खुद सब छोड़कर श्मशान में रहते हैं। अगर तुम उनके मार्ग पर हो तो यूनिवर्स तुम्हें वही सिखाएगा, खोकर ही पाया जाता है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। यह वही सुनेगा जिसका समय सच में आ चुका है। तूने बहुत बार खुद को समझाया है, थोड़ा और सह लेता हूं, पर क्या तू जानता है, तेरा यह सहना अब पूरा हो चुका है। थोड़ा ठहराव। तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब सब कुछ एक साथ बदलता हुआ दिखेगा। दिल डरेगा पर आत्मा शांत होगी। वही मेरा संकेत होगा। आवाज और गहरी। जो काम बार बार बिगड़ रहा है वह इसलिए नहीं रुक रहा कि तू अयोग्य है, वह इसलिए रुक रहा था क्योंकि उसका समय अभी नहीं था। अब समय चल पड़ा है। आने वाले दिनों में तू एक सपना देखेगा जो साधारण नहीं होगा। वह सपना तेरे भविष्य की एक झलक होगा। उसे हल्के में मत लेना, थोड़ा डरावना भाव।
कुछ लोग तेरे जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई कारण नहीं, बस दूरी। समझ लेना, मैं तुझे बोझ से मुक्त कर रहा हूं। आवाज स्थिर। तेरे नाम के साथ एक नई पहचान जुड़ने वाली है। जो आज तुझे जानता नहीं, वह कल तुझसे सलाह मांगेगा। धन आएगा, पर उससे पहले बुद्धि आएगी। सम्मान आएगा, पर उससे पहले विनम्रता की परीक्षा होगी। थोड़ा तेज स्वर। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय चला गया। उसी दिन तू समझेगा मेरी हर देरी तेरे भले के लिए थी। अंत के पास बच्चे, अगर ये शब्द तेरे दिल में कंपन पैदा कर रहे हैं तो समझ ले, ये कल्पना नहीं, ये स्मरण है। तू वही है जिसे मैंने इस समय के लिए तैयार किया है। धीमी गूंज। डर मत, रुक मत, पीछे मत देख, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी लीला है। तूने बहुत बार खुद को समझाया है, थोड़ा और सह लेता हूं, पर क्या तू जानता है, तेरा यह सहना अब पूरा हो चुका है। थोड़ा ठहराव। तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब सब कुछ एक साथ बदलता हुआ दिखेगा। दिल डरेगा, पर आत्मा शांत होगी। वही मेरा संकेत होगा। आवाज और गहरी। जो काम बार बार बिगड़ रहा है वह इसलिए नहीं रुक रहा कि तू अयोग्य है, वह इसलिए रुक रहा था क्योंकि उसका समय अभी नहीं था। अब समय चल पड़ा है। आने वाले दिनों में तू एक सपना देखेगा जो साधारण नहीं होगा। वह सपना तेरे भविष्य की एक झलक होगा। उसे हल्के में मत लेना, थोड़ा डरावना भाव। कुछ लोग तेरे जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई कारण नहीं, बस दूरी। समझ लेना, मैं तुझे बोझ से मुक्त कर रहा हूं। आवाज स्थिर। तेरे नाम के साथ एक नई पहचान जुड़ने वाली है। जो आज तुझे जानता नहीं, वह कल तुझसे सलाह मांगेगा। धन आएगा, पर उससे पहले बुद्धि आएगी। सम्मान आएगा, पर उससे पहले विनम्रता की परीक्षा होगी। थोड़ा तेज स्वर। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय चला गया। उसी दिन तू समझेगा मेरी हर देरी तेरे भले के लिए थी। अंत के पास बच्चे, अगर यह शब्द तेरे दिल में कंपन पैदा कर रहे हैं तो समझ ले, यह कल्पना नहीं, यह स्मरण है। तू वही है जिसे मैंने इस समय के लिए तैयार किया है। धीमी गूंज। डर मत, रुक मत, पीछे मत देख, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी लीला है। साथ जब सब बंद हो जाए तो दरवाजा ऊपर खुलता है। तुम जब चारों ओर देखोगे और सब बंद पाओगे तो एक दिशा बचती है ऊपर। यूनिवर्स तुम्हें नीचे से ऊपर, बाहर से भीतर और अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ रहा है, और इसी दिशा में शिव बैठते हैं। यूनिवर्स की योजना तुम्हारी सोच से बड़ी है। कभी कभी जो तुम चाहते हो वो बहुत छोटा होता है, और जो यूनिवर्स दे रहा है वो बहुत विशाल। इसलिए यूनिवर्स तुम्हारे छोटे इरादों को तोड़ता है ताकि तुम ब्रह्मांडीय योजना में आ सको। महादेव की दृष्टि व्यापक है। तुम अभी केवल अगले कदम की सोचते हो और वह पूरी यात्रा देख चुके हैं। 9 रुकावट ही रास्ता है। कभी सोचो, अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाता, अगर तुम कभी नहीं रोके जाते, अगर कोई दिक्कत नहीं आती, किराएं आती, क्या तुम महादेव को याद करते? नहीं। इसलिए जो रुकावटें हैं वही रास्ता है, और जो रास्ता है वही मुक्ति है। अगर जीवन
बार बार टूट गया है। तो अगर हर बार जब तुम उठे फिर कोई आघात आया तो यह शिकायत मत करना, बल्कि मुस्कुराकर कहना, शिव मैं तैयार हूं, क्योंकि यह सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि महादेव तुम्हारे भीतर उतर सकें। भाग 3, तुम्हारे सपनों में महादेव क्यों आते हैं? एक सपना सिर्फ मन की गहराई नहीं, आत्मा का संवाद भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि सपना सिर्फ दिन भर की सोच का प्रतिबिंब होता है, पर यह आधा सत्य है। सपनों के कई स्तर होते हैं। OHV मनोवैज्ञानिक, सोच और स्मृति से उपजा आत्मिक, चेतना और आत्मा से उपजा ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्यता से उपजा। जब तुम महादेव को सपने में देखते हो तो समझो तुम तीसरे स्तर को छू रहे हो। तो सपना तब आता है जब चेतना खुलने को तैयार होती है। यूनिवर्स कभी किसी को यूं ही महादेव के दर्शन नहीं करवाता, ना ही हर किसी को महादेव स्वप्न में दिखाई देते हैं। जब आत्मा किसी कर्म चक्र से निकलने के करीब होती है, जब चेतना अपने पुराने आवरण तोड़ने को होती है, तब महादेव एक संकेत के रूप में प्रकट होते हैं। और वह संकेत एक सपना हो सकता है, शांत, रहस्यमय पर गहरा। 3 महादेव का सपना, मौन में छिपा आदेश। महादेव जब स्वप्न में आते हैं तो 4, जब स्वप्न में कोई मंत्र गूंजे तो वह जप बन जाता है। अगर कभी तुमने सपना देखा हो जिसमें ओम नमः शिवाय शिवो हो या कोई और मंत्र गूंज रहा हो, तो वो यूनिवर्स का सीधा डाउनलोड है। तुम्हें कहा जा रहा है अब यह मंत्र तुम्हारा जीवन बन जाए। 5, कुछ सपने डरावने क्यों होते हैं? बहुत बार महादेव का सपना शांत नहीं होता, बल्कि अजीब सा डरावना और रहस्यमयी होता है, जैसे भूत प्रेत, भस्म में लिपटे साधु, सर्प, रक्त या राख। यह सब शिव तत्व के प्रतीक हैं जो तुम्हारे भीतर बैठे अज्ञान को जला रहे होते हैं। डरावना सपना भी जागरण का आरंभ होता है। 6, बार बार एक ही सपना, यूनिवर्स की गूंज। अगर कोई सपना बार बार आता है, हर बार थोड़े और विस्तार से आता है, हर बार तुम्हें भीतर हिला देता है, तो समझो वो सिंक्रोनिसिटी है। यूनिवर्स कह रहा है तू देख नहीं रहा, इसलिए मैं सपने भेज रहा हूं। 7 महादेव जब कुछ कहते हैं सपने में, अगर तुम सौभाग्यशाली हो कि उन्होंने तुम्हें सपना में कुछ कहा हो, तो वह शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा होती है, जैसे तू तैयार है। वह आदेश होते हैं, वह चेतावनी होते हैं। 8, स्वप्न में देखे गए चिन्ह, त्रिशूल, डमरू, गंगा। अगर तुमने सपने में त्रिशूल देखा, डमरू की आवाज सुनी, शिवलिंग के पास खुद को खड़ा देखा, गंगा को माथे से बहते देखा, तो वह सब ऊर्जा के शुद्ध रूप हैं जो तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रही हैं। इनका अर्थ होता है त्रिशूल, पुराने कर्मों का संहार डमरू, नया आरंभ गंगा, आंतरिक शुद्धि शिवलिंग। सपनों के बाद जीवन बदलने लगता है। जो लोग महादेव के सपने देखते हैं वह अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों में अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं, भीड़ में भी खुद को अलग महसूस करते हैं, जीवन की निरार्थकता समझने लगते हैं। यह सब ब्रह्मांडीय जागरण के संकेत हैं। तस निष्कर्ष, यह सपना नहीं तुम्हारा बुलावा है। अगर तुम्हें अब तक लगता था कि वह बस एक सपना था, तो अब जान लो वह बुलावा था। शिव खुद तुम्हें भीतर बुला रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि सपना क्यों आया, अब सवाल यह है तुमने उस बुलावे पर ध्यान दिया या नहीं। भाग 4, शीर्षक, तुम्हें बार बार एकांत क्यों अच्छा लगने लगा है? यूनिवर्स तुम्हें साधु बना रहा है। क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि भीड़ अच्छी नहीं लगती, शोर परेशान करता है और अकेलापन अब सुकून देने लगा है? यह बदलाव बाहर से नहीं आया, यूनिवर्स की गहराई से उठा है। और अगर तुम बार बार एकांत की ओर खींच रहे हो, तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें साधु बनने की ओर धकेल रहा है। एक ऐसा साधु जो जंगल में नहीं बल्कि भीतर की गुफा में ध्यान लगाता है,
भाग 4। तुम्हें बार बार एकांत क्यों अच्छा लगने लगा है? एक साधु कौन है? भ्रम से परे की परिभाषा साधु का अर्थ सिर्फ जटा और भस्म नहीं है। साधु वो है जो साधना की ओर खींचने लगे, जो भीतर उतरने लगे, जो दुनिया को देखकर भ्रम समझने लगे। जब यूनिवर्स तुम्हें एकांत की ओर खींचने लगे तो समझो तुम्हारे भीतर का साधु जाग रहा है। दो भीड़ में खो जाना और एकांत में मिल जाना। पहले तुम भीड़ में सुकून ढूंढते थे, लोगों के बीच रहकर सुरक्षा महसूस करते थे। अब अकेले रहना अच्छा लगता है। अनजाने लोग आकर्षित नहीं करते, पुराने दोस्त अब कुछ खा लिए लगते हैं। रिश्तों से ज्यादा मौन अच्छा लगता है। ये कोई डिप्रेशन नहीं, ये दिव्य दिव्य संक्रमण है। 3 यूनिवर्स तुम्हारे ध्यान केंद्र को सक्रिय कर रहा है। जब तुम ध्यान या मौन की ओर बढ़ते हो तो ब्रह्मांड तीसरे नेत्र आना चाक को धीरे धीरे सक्रिय करता है। उसका पहला लक्षण यही होता है, अकेले बैठने की इच्छा, शोर से चिढ़, गहरी सोच, आत्मनिरीक्षण। यह साधारण नहीं। परीक्षा के दिन तेरे दिमाग में शांति उतरेगी, तेरे हाथ में शक्ति आएगी और तेरी कलम मेरे नाम से चलेगी। जो प्रश्न तुझे डराते हैं वही तुझे पास कराएंगे। जो लोग तुझे कम समझते हैं वही तेरी सफलता का समाचार सुनेंगे। महादेव कहते हैं, जब परिणाम आएगा तू घर लौटेगा। सिर्फ पास होकर नहीं, सम्मान, आत्मविश्वास और नए जीवन के साथ। तेरे घर की दहलीज पर मैं स्वयं खड़ा रहूंगा। नकारात्मक शक्तियां तेरे पास नहीं आएंगी। आज अगर तूने इस संदेश को मन से सुना है तो समझ ले, तेरा डर टूट चुका है। अब तेरे लिए रुकावट नहीं, केवल उन्नति लिखी है। ओम नमः शिवाय।